एक चीज़ का हमने ध्यान रखा कि बजाय इसके कि हम चार्ट बचाएं, हमने चूंकि ये मैसेज कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस के लिए था और हमने अपने आइडियाज शेयर करने से, तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि मैसेज जिनके लिए लिखा गया हो वो रीडेबल हो और उतने डिस्टेंस तक रीडेबल हो। सो इज इट रीडेबल? नहीं है तो हम करीब ले आते हैं। नहीं आप बताएं, आपने जूम कर लिया है। आपको पढ़ा जा रहा है? अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर एंड के लगवा। अच्छा जी, सॉल्यूशन ये कि आप बीट कर दें और बाद में इसको किसी जगह पेस्ट कर दें, फिर कोई नहीं इधर ही छोड़ देंगे आप वो पेस्ट कर दें तो देखें जाते हुए सबका जारी था। अच्छा जी, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कल ऑलमोस्ट सब लोगों ने कवर कर दी थी, क्योंकि फील्ड्स जो थी ओवरलैप कर रही थी और कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जैसे आधे आज़म होता है मैथ में तो वो भी सबकी ऑलमोस्ट सेम थी। आधे आज़म होता है कि वो जो सब सेम होता है, ठीक है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट होता है वो सेम होता है और सब लोग उसको शेयर कर रहे होते हैं। कुछ इंडिविजुअल होते हैं, चूँकि आई थिंक आई एम द सिंगल वन फ्रॉम लिटरेचर बैकग्राउंड और लिंग्विस्टिक्स, सो वो चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुनफरिद हो सकती है। तो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के साथ आप हेल्प ले सकते हैं वो ये है कि आप लिटरेरी प्रोज को यूज़ करें, क्रिएटिव राइटिंग को यूज़ करें, आप फिक्शन को यूज़ करें, आप स्टोरी राइटिंग को यूज़ करें टू क्रिएट अवेयरनेस। आप ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाएं, आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाएं, ताकि जितने लोग ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें तो जितने तैयारी हो रही होगी उस वक्त भी लोग अवेयर हो रहे होंगे और जितने सुनने वाले होंगे वो भी अवेयर हो रहे होंगे। और जब आप फिक्शन राइटिंग का या स्टोरी राइटिंग का या क्रिएटिव राइटिंग का कॉम्पिटिशन कराएंगे तो उसमें भी लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज को एज अ थीम लेते हुए वो कोई स्टोरी डेवलप कर सकते हैं और कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो आपके सोशल फैब्रिक को, आपके डोमेस्टिक फैब्रिक को और आपके मॉरल फैब्रिक को अफेक्ट करता है और कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना किया जा सके। सो इसके लिए आपकी जो चारों स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सो इन्फॉर्म्ड लिसनिंग हो, जब आप कोई लिसनिंग एक्सरसाइज करवाएं तो उसमें डेलिबरेटली ऐसे आप चंक यूज़ किया जाए मटेरियल जिसको आप लिसनिंग के लिए दें जिसमें क्लाइमेट चेंज की बात। और फिर बच्चों को देते हुए या यंगस्टर्स को भी अगर आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको देते हुए पहले बता दिया जाए कि इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चनियर है उसके जवाब आपके इस लिसनिंग मटेरियल में। सो देयर शुड बी एक्टिवली लिसनिंग टू द मटेरियल एंड देयर शुड बी सम पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम देयर साइड इंस्टेड ऑफ बीइंग पैसिव लिसनर्स। मतलब बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि हम बैठे तो होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो हेयरिंग के डोमेन में जाती हैं, लिसनिंग के डोमेन में नहीं जाती, कि आप गौर से नहीं सुन रहे होते और एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले बता दिया जाए कि आपको इसके बाद एक क्विज आएगा और उस क्विज का जवाब जो है वो आपके इस चंक में है जो आप सुन रहे हैं। तो आप थीम जो है वो क्लाइमेट चेंज का ले लें, उसके इफेक्ट्स का ले लें, उसके रीजंस का ले लें, उसके सोल्यूशंस का ले लें और फिर लोगों से मांगे, सोल्यूशंस मांगे कि कोई एक काम जो आप आज प्लेज करें या आप एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे। कोई चीज़ ऐसी, कोई प्रैक्टिस ऐसी जो आप कर रहे हैं उससे रुक जाएंगे, या कोई प्रैक्टिस ऐसी जो आप नहीं करते वो आप स्टार्ट कर देंगे, जो कि एक तरफ से एनवायरनमेंट को सेव करने की एक कोशिश होगी, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट को बचाने की एक कोशिश हो सकती है। तो इसमें आपकी स्पीकिंग में आपकी डिबेट्स जाएंगी, आपका थिएटर जाएगा, कल थिएटर की भी बात हो रही थी, अपने मीडिया को यूज़ किया जाए, मीडिया को यूज़ किया जाए और इन्फ्लुएंशियल जो स्पीकर्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको यूज़ किया जाए। जो आपकी मीडिया कैंपेन है, फॉर एग्जांपल अगर बोतल का भी इश्तिहार आता है ना, तो बोतल के इश्तिहार के साथ भी आपके हर ऐड का जो लेबल है उसके ऊपर लिखा हुआ जाना चाहिए कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। और जैसे हमारे दौर में ना शीशे की बोतल ही हुआ करती जाया करते थे, वो एक स्टैंड मिलता था जिसके अंदर बोतलें रख के लाई जाती थी, हर घर में बोतल खोलने का ढक्कन टूल होता था, बॉटल ओपनर, और वो बोतलें सारे मेहमानों को उन्हीं में ही सर्व की जाती थी शीशे की बोतल में, और वो वापस चली जाती थी, चाबी कहा करते उसको हम रीफिल होने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह पे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो वेस्ट है वो बोतलों से क्रिएट हो रहा है, डिस्पोजेबल बोतलों से, जो कि डिस्पोजेबल हैं नहीं, ठीक है। सो इनको वापस अगर हम शीशे की बोतल पे लेते हैं तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ पानी की कीमत भी देनी पड़ेगी। और ये जो हम हर दफ़ा प्लास्टिक की बोतल की कीमत देते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो जाएगा।
और रात में जैसे एक तहजीब बेकर पे हम आइसक्रीम खाने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पे लकड़ी के स्पून रखे हुए थे, ठीक है, जो जैसे कि आप प्लास्टिक का स्पून रखे हैं, प्लास्टिक का स्पैचुला रखे हैं, उन्होंने लकड़ी ही के रखे हुए थे। तो जैसे ही वो आपका यूज़ के बाद खत्म होगा वो कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे जब हम बार बार बात करेंगे, और जो करिकुलम की बात है, और मैडम एजुकेशन सब्जेक्ट है, मैडम का करिकुलम पे भी बात करते हैं। करिकुलम में जैसे हर बुक के स्टार्ट पे डेंगी का चैप्टर ऐड किया गया है ना, ऐसे एनवायरनमेंट का चैप्टर ऐड किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि हर लेवल पे बार बार रीइटरेशन हो, बार बार रिपीटिशन हो, तो जितना मैसेज ज्यादा रिपीट होगा उसे लाजमी कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इसमें से सवाल आना ही आना, फिर बच्चा मजबूर होगा उसे तैयार करने के लिए। जब वो मजबूर हो जाएगा तो उसे पढ़ेगा, समझेगा, उसकी तैयारी करेगा, उसके लिए कोटेशन ढूंढेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल ढूंढेगा, उसके लिए कॉज एंड इफेक्ट सब चीजें। जब आप उसे ऑप्शन पे छोड़ते हैं तो फिर वो ऑप्शन ही बन जाता है। इसे कंपल्सरी करार दे दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, मेरे दोस्त हैं वो उसमें अपना कुछ इनपुट। जैसे अभी डॉक्टर लुबना ने बात की, बेसिकली डॉक्टर लुबना लिटरेचर और एजुकेशन से थी, हमारे साथ इलेक्ट्रिकल की भी है, स्पोर्ट्स की भी है, मैं टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइन से हूँ, और मिस असमा ने वो पाकिस्तान से, तो वो हमने पाकिस्तान से पूरा लिंक कर दिया। लेकिन नहीं, अब जैसे इन्होंने बात की कि प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा इशू है, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, सस्टेनेबिलिटी का आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली फोकस भी है। सो एज पर फैशन एंड टेक्सटाइल इज रिलेटेड कि हमने बेसिकली ये बताना था कि हम अपने कोर्स में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या स्टूडेंट्स को इस तरफ लेके आ रहे हैं। तो एक तो ये कि हमने पेपरलेस की तरफ जाना शुरू कर दिया। पहले वो ऑब्वियसली काम करते थे तो पेपर्स का प्रिंट बहुत ज़्यादा निकालना है, रिसर्च हो रही है, तो अब उसको हम सारा डिजिटल लेंगे। मतलब अगर स्टूडेंट असाइनमेंट भी सबमिट कराएं तो दूर क्लासरूम है उसमें सबमिट कराएं, तो पेपर जितना कम से कम हो सकता है। दूसरा, अगर लेट्स सपोज उन्होंने कोई फैब्रिक पे सैम्पलिंग करनी है तो आई ऑलवेज आस्क देम कि आपने घर में कोई पुरानी बेडशीट, कोई ऐसी चीज़ जो खराब हुई है, उसी को यूटिलाइज करें, ठीक है, और उसी को यूज़ करें। अब बात आती है कि उसको प्रेजेंट भी करना है, उसको माउंट भी करना है। एक तो ये बड़ा मसला है कि बॉक्स बोर्ड यूज़ हमने बहुत की, मुझे अच्छी तरह याद है, अभी पढ़ी मेरे पास, तो खैर वो एक अलग स्टोरी है। तो अब मैं उन्हें कहती हूँ कि आपको बॉक्स बोर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो चिप्स के कार्टन है उसकी स्ट्रिप्स काटे और लगा दो, आप पैसा भी नहीं इस्तेमाल करें और उसी को यूटिलाइज करें, ठीक है, क्योंकि आजकल है सर्कुलर फैशन का दौर, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, ठीक है। तो आप जहाँ पे जिस चीज़ को इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं आप कर लें, ठीक है। जैसे अब जीन्स है, जीन्स में से बच्चे जो है पैच होल करके भी बैग्स बना रहे हैं, जीन्स खराब होगी उसको पैच लगा के उसको दोबारा रीयूज़ कर रहे हैं, जैकेट्स में पैचेस लगा रहे हैं, बैग्स बन रहे हैं, टोट बैग बन रहे हैं, तो एनीथिंग दैट दे कैन रीयूज़। दूसरा उसके साथ डाइंग की जहाँ तक बात है, नेचुरल डाइंग की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर सकें। इवन मैंने अभी उनको प्रिंटिंग की एक टेक्निक कराई है जिसमें आपसे ऑर्गेनिक जो लीव्स है, बल्कि इवन मैंने उन्हें किचन वेस्ट भी बताई। किचन वेस्ट में जैसे अब नींबू के छिलके हैं, टमाटर के छिलके हैं, आप उसको लें और उससे प्रिंट बनाएं, इको फ्रेंडली भी हो गया। जब वो चीज़ बच जाएगी उसमें कोई केमिकल तो यूज़ नहीं हो रहा, आपने उसको कंपोस्ट बना दिए, वो जी आपके लिए उसमें भी चला गया जो खाद बनती है उसमें। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम कर रहे हैं। एक चीज़ मेरे अभी दिल में आई है इसी बात को करते हुए कि जो हमारे घरों में फूड का वेस्ट क्रिएट होता है, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, सब घरों के ऊपर एक पॉलिसी लागू कर दी जाए तो ऐसा कूड़ा जो है उसे एक अलग डस्टबिन में डालें और कूड़ा कलेक्ट करने वाले के पास उसका जो कैरियर है वो 200 में डिवाइडेड हो, जिसमें बायोडिग्रेडेबल एटम्स जो हैं वो अलग हो जाएं और जो दूसरे प्लास्टिक टाइप या शॉपर्स हैं या और तरह का कूड़ा है वो अलग हो जाए, ताकि वो इस तरह का कूड़ा जो है उसे ऐसी जगहों पे जाके डंप किया जा सके जहाँ ये खाद बन सके, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाए और फिर उन फसलों की जो हेल्थ है उस ज़मीन की उसे बेहतर करने में वो ये कर सके, जैसे कि वो दोनों एक जगह पे होते हैं और वो जगह पे किसी भी इस्तेमाल नहीं है। इवन ये जो प्लास्टिक की भी बात हो रही थी, या इवन ये जो आपके पैकेट्स जो हैं ये चिप्स के या इवन बिस्किट्स के, उसको भी टेक्सटाइल्स में और फैशन में इस तरह किया जा रहा है कि उसका एक धागा कह लें या एक कॉर्ड सा बनाया जाता है
स्ट्रिप्स काटी जाती हैं और उसको वीव करके आप बैग्स में कन्वर्ट करें। हाँ, इसमें एक सस्टेनेबल एस्पेक्ट जो है मुझे नहीं लगता वो कि जाहिर बात है जो इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उठाना पड़ता है, वो एक इशू लेकिन है। एटलीस्ट वो एक पुरानी ही चीज जो पहले इस्तेमाल थी और इसमें मौजूद रखना है, उसको आप यूज में लिया है जैसे कि एक नया दांत क्रिएट करें। अब बॉटल की भी स्ट्रिप्स काट के उसको वीव करके बैग्स बनाए जा रहे हैं। इवन आपके जो फैशन एक्सेसरीज है वो बनाई जा रही है। तो इट्स अ लॉट दैट वी कैन डू। हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे अगर करे तो जरूर हो सकता है। सो दैट्स अबाउट इलेक्ट्रिकल मेरा डिसिप्लिन बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसमें क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए 3-4 स्टेप्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम ले सकते हैं। इसमें मेरे नज़दीक सबसे पहले है फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम पे हम करें काम। सोलर, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, अगर इस पर काम किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद कुछ अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की जा सकती हैं कैंपस वाइज या स्टूडेंट्स के थ्रू कि एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस पे कि जो डिवाइसेस लेस कंज्यूम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी वो उनको प्रमोट किया जाए। इसके बाद कुछ डिवाइसेस आ गई हैं जो आईओटी बेस्ड हैं, जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उनको हम रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी अवेयरनेस की जाए। सर आईओटी क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है बेसिकली, या आप यूजिंग स्मार्टफोन आप की जो घर के गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा। इसके अलावा एनर्जी ऑडिट की कंपेन की जा सकती है कि जो बिल्डिंग्स में हमारे पास हैवी लोड इंस्टॉल्ड हैं गवर्नमेंट ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में और भी ऑफिस हैं, उनके अंदर जो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस है वो इंस्टॉल की जाए। एक एनर्जी एफिशिएंसी के नाम का एक डिपार्टमेंट भी है एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर, वो इस पर काम भी कर रहा है। तो हम अपने लेवल पर अपनी यूनिवर्सिटी में अपने कैंपस में ये काम कर सकते हैं। और ईवी के ऊपर आया जा सकता है। आम डिकार्बोनाइजेशन से हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कुछ आ रहे हैं, कुछ इस चीज़ को और अवेयर किया जा सकता है। तो मेरे नज़दीक ये बस ईवी में हम जब डिस्कशन करते थे उसमें मैंने एक पॉइंट ज़रूर उठाया था कि चले सस्टेनेबल यूज़ तो है, लेकिन वो जो चीज़ बनाई जा रही है वो सस्टेनेबल नहीं है। उसमें कितना कुछ है, उसको करने के लिए उनके प्रोसेसेस को भी सस्टेनेबल बनाने के लिए ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ जाने के लिए भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट दैट कि आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सर्कुलर फैशन वाली चीज़ थी वो भी इसलिए हाईलाइटेड है और आजकल है कि उसको इम्प्रोवाइज किया जाए। बाकी स्पोर्ट्स का जहाँ तक है वो मिस असमा करेंगी। नहीं, मेरा सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ है। तो अगर मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करूँ तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक डॉक्टर भी पढ़ता है, इंजीनियर भी पढ़ता है। हर फील्ड में हम इस सब्जेक्ट को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इसमें प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है कि मैं कह दूँ कि क्लाइमेट चेंज के लिए ये करें या वो करें। बेसिकली जो मैं काम कर सकती हूँ वो अवेयरनेस का है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ज़रिए समझा सकते हैं, लाइक ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके, एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करके, इकोनॉमी के साथ रिलेट करके स्टूडेंट्स को गाइड किया जा सकता है या अवेयरनेस दी जा सकती है। दूसरी चीज़ जो एक और सब्जेक्ट है जो आजकल भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, दैट इज़ कम्युनिटी इंगेजमेंट, सिविक्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। उसमें हम बेसिकली स्टूडेंट्स को राइट्स एंड ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं सिविक्स या कम्युनिटी इंगेजमेंट के अंदर। तो उन्हें एज अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर के ऊपर भी हम अवेयरनेस दे सकते हैं कि एज अ सिटीज़न आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आ जाता है कि आप अपने क्लाइमेट की तरफ थोड़ा सा अटेंशन पे करें। सो अवेयरनेस बेसिकली जो है वो इस सब्जेक्ट के ज़रिए प्रमोट की जा सकती है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। बाकी स्पोर्ट्स में जो उसमें ये था कि बट साहब नहीं है हमारे साथ अभी, तो उसमें ये था कि जो भी जैसे आप स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें आप ऑब्वियसली सस्टेनेबल डिग्रेडेबल मटेरियल इस्तेमाल करें, उसको रीयूज, जैसे बैट्स बनते हैं, अब जारी बात है वुड काट ही बनता है वो, तो उसको दोबारा से जो टूट जाते हैं उसी को दोबारा आप रीयूज़ करें। एक ये चीज़ थी। दूसरा रीयूज ऑफ क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, मतलब वही चीज़ दोबारा करें। और मैडम आउटडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें ताकि जो है आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो, ताकि आप जो एनवायरनमेंट कॉजिंग डिजीजेज हैं पोल्यूशन की वजह से वो आप उनका कम बीमार हो, और अगर बीमार हो जाए तो जल्दी रिकवर कर जाए। जब आप स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट में जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो। आउटडोर जाएंगे तो बिजली की कंजप्शन भी कम और होगी। पैदल चलने का रिवाज डालें और जॉगिंग का रिवाज डालें। अगर आपकी वर्क प्लेस
आधे घंटे की मुसाफत पे और आप 5 मिनट में पहुंच जाते हैं तो आधे घंटे जल्दी निकलें ताकि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए और आप जॉब पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ताकि आपका फ्यूल कंजम्पशन भी ना हो, पोल्यूशन में भी एडिशन ना हो, आपकी हेल्थ भी बेहतर हो और आपकी कॉस्ट इफेक्टिव। इवन साइकिलिंग भी उसमें यस, थैंक यू सो मच। वाह दैट्स ग्रेट जी, वाह जी, वाह वाह। मजा नहीं आया क्लैपिंग का, नहीं नहीं वाह, वाकई मैं ना जेलस हो गए सब। नहीं नहीं, असल में ना अफराद ही कम हो गए हैं आज। नहीं, जितने हैं उनके भी हाथों में जान नहीं। मैंने सबके हिस्से भी कर रहे हैं, सबको ही सबसे ज्यादा मजा आया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी आपकी थी, हम इसीलिए हम रात को सोए नहीं कि आपकी सुननी थी ये हमने, तो हाँ